श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ प्रथमोध्याय। महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करना। जो सर्वचेतना स्वरूपा आदिशक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित हैं और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का ये समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है। अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों से रहित होकर दीर्घजीवी हों। हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे शक्कर के स्वाद से जिह्वा को आह्लाद होता है, वैसे विद्वान जनों के वचनों से कर्णेंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कली काल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस और न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वे हेतुवाद से परिपूर्ण हैं। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से समन्वित हैं। आपने ये भी बताया है कि उन पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद, मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी दिव्यगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अन्यान्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पाने के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुनः
स्वर्गलोक से मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय है। अथ द्वितीयोध्याय। सूची द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद, अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूची बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ, जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त, सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सेवित स्तुतिपरायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करूँगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती हैं, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ, भवबंधन काटने में निपुण हैं तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती हैं और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेत्ता भी यही कहते हैं। उनका ये भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। ये श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12,
तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दशम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं जो कल्याणमयी भगवती नित्या, निर्गुणा, व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित, योगम्या, सबकी आधार रूपा तथा तुर्यावस्था में प्रतिष्ठ हैं। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विधानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। ये इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेमी क्षीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिक क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरुपुरुडाश आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग ना आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं। इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों तथा तीनों प्रकार के तापों से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेदव्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है
उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र, समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए।